हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑल टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। आई होप तैयारी आपकी अच्छी चल रही हो। आज आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं। तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे और बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली हैं। और चलते हैं अपन आगे क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन ये रहा पहला। जाडौल, उदयपुर, कुराड़ा, डिडवाना, कुचामन, साबनिया, बीकानेर, नंदलापुरा, जोधपुर ग्रामीण में क्या समानता है? बताओ। ऑप्शन एक, ताम्र उपकरणों के भंडार। दूसरा, लघु पाषाण उपकरणों की खोज। तीसरा है पाषाण युग का केंद्र। और चौथा है नवपाषाण कालीन संस्कृति केंद्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ। क्या होगा इसका आंसर? बताओ। हम्म हम्म, क्या होगा? जाडौल उदयपुर, जाडौल जो उदयपुर में है, ठीक है। कुराड़ा, डिडवाना, कुचामन। और कुराड़ा पहले कहाँ था? नागौर में था। पहले कहाँ था? नागौर, नागौर, ठीक है। साबनिया, बीकानेर, सही है। नंदलालपुरा पहले था जयपुर। अब जयपुर क्या हो गया? ग्रामीण हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका एक होगा। करेक्ट आंसर एक हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? बताओ। संग्रहालय गठन बताओ क्या होगा? ऑप्शन एक 1952, ऑप्शन दो 1953, ऑप्शन तीन 1949, ऑप्शन चार 1950। क्या होगा? बताओ। क्या होगा? 1950 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ, तो ये पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान में किस जिले में स्थापित किया था? वो बताओ। किस जिले में क्या है? जयपुर, ठीक है। जयपुर। 1950 में क्या किया था? ठीक है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और याद रख लेना। यहाँ विभाग ने अपनी क्या लिखा? अपनी पत्रिका, पत्रिका उसका नाम दे रखा है द शिरीषर। क्या दे रखा? द शिरीषर नाम से, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? अब कौन सा नहीं है वो बताओ अब। आहड़, एसडी, साकलिया,
उजियाना, KN पुरी, तीसरा हो जाएगा बैराट, DR साहानी, और चौथा हो जाएगा बागोर, VN मिश्रा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण। बताओ क्या होगा अब। बताओ क्या होगा। ये भी सही है, पहला सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन पांचवा ओजियाना KN पुरी नहीं है। इनका जो उत्खनन है करता है BN मिश्रा। कौन है BN मिश्रा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक एक इन चारों सभ्यताओं के बारे में अपन पूरी जानकारी विस्तार से अपन लेते हैं। ठीक है, पहली आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर, ठीक है। किस नदी के किनारे है? बनास, बनास नदी। ठीक है, इसकी खोज कब की गई? 1953 में। ठीक है, और आहड़ का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ताम्रवती। ठीक है, इसका हो गया, ताम्रवती हो गया। लिखो फटाफट। उदयपुर, उदयपुर है ना यहाँ। लिख लिया। फिर ओजियाना दूसरा नंबर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं ओजियाना। ओजियाना है, इसकी खोज जो अभी मैंने बताया भी था, लिख भी देता हूँ, BN मिश्रा। VN और BN अलग अलग है ना, जो मैं एक ही में समझ लेना। किस जिले में है? ब्यावर। ठीक है, किस नदी के किनारे? खारी, खारी नदी के किनारे। और इसकी खोज कब हुई थी? 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व। और पूर्व में किस जिले में थी? पूछ सकता है पूर्व। पूर्व पूछ सकता है, तो भीलवाड़ा। ठीक है, कहाँ की थी? भीलवाड़ा। जगह नहीं हो रही, मैं इधर लिख रहा हूँ। यहाँ लिख देता हूँ ना। भीलवाड़ा। ठीक है, पूर्व में कहाँ थी? भीलवाड़ा में थी। ठीक है, अभी कहाँ है? ब्यावर में। ठीक है, कौन सी? ओजियाना सभ्यता। चले आगे। अब पॉइंट 2 और बचे अपने पास, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बचा अपने पास बेहराट और बागोर। क्या बचा? बेहराट और बागोर, ये दोनों बचे हैं। बेहराट, बेहराट सभ्यता जो है जयपुर। ठीक है, और 1900 यार जगह कम पड़ रही है बच्चों। जयपुर, इसका खोज इसकी की है 1900
22 ईस्वी में। ठीक है। इसका प्राचीन नाम है विराटनगर। विराटनगर। ठीक है। और किस नदी के किनारे है? बाणगंगा। किस नदी के किनारे? बाणगंगा। गंगा। ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे हैं। फिर आता है बागोर। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा। ठीक है, किस नदी के किनारे? कोठारी। कोठारी नदी। ठीक है। खोज कब की गई? 1937 इसका। ठीक है। और यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब इसका एक बागोर सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अर्थ बचा है, वो आपको लिखा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। अर्थ। यहीं लिख देता हूँ नीचे ना। प्राग्ञ ऐतिहासिक आवास स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, चले आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? बेराट, दयाराम साहिनी, आहड़, SP जैन, कालीबंगा, ए घोष, बागोर, VN मिश्रा। बताओ कौन सा सही नहीं है? बताओ। क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है सॉरी, और चौथा भी सही है। कालीबंगा सभ्यता की खो ए घोष, पूरा नाम लिख देता हूँ। क्या है ए घोष का मतलब? क्या है ए घोष का मतलब? क्या है? अमलानंद घोष। नंद घोष। ठीक है। अभी बताया था मैंने हड़प्पा के बारे में, जस्ट बताया हड़प्पा, आहड़ सॉरी, हड़प्पा नहीं, आहड़ के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया था। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? SD सांकलिया ने। ठीक है, इन्होंने खोज की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? 2, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। ठीक है, बेराट के बारे में बता दिया था ना, आहड़ के बारे में बता दिया। ठीक है, बागोर के बारे में भी बता दिया था मैंने अगले क्वेश्चन में। अब बचा अपना कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में अपन जान सकते हैं थोड़ा ज़्यादा, तो वैसे भी डिटेल में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़।
ठीक है। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी। खोज के बारे में भी पूछ लेगा कब की, तो 4000 ईसा पूर्व। और सन के बारे में पूछे तो 1952 में, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं पूछेगा ज़्यादा कुछ, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। समझ में आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों, ये बताओ पहले तो। समझ में आ रहा है? हाँ, आना चाहिए समझ में। किस पूरा धात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट, आरपीएससी में पूछा हुआ है 2022 में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 बड़ो एग्जाम में पूछा हुआ है, बड़े बड़े एग्जामों में, आरपीएससी में। बताओ क्या होगा? सांभर, जोधपुरा, नागर या फिर आहड़, क्या होगा? बताओ फटाफट, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर इसका। हाँ, क्या होगा? जोधपुरा। क्या होगा? जोधपुरा। धरतुल घाट के नाम से जोधपुरा को भी जाना जाता है। और जोधपुरा जो सभ्यता है वो वर्तमान में अभी कहाँ है, वो बताओ तुम। बताओ दोस्तों, वो कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? तो क्या हो जाएगा आपका? कोटपुतली, कोटपुतली, बहरोड, बहरोड, ठीक है। और पूर्व में पूछे तो पूर्व में कहाँ था? जयपुर। कहाँ था? जयपुर, ठीक है। समझ में आ गया? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। रंग महल सभ्यता कहाँ स्थित है? बताइए। श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू या हनुमानगढ़? बताए दोस्तों, कहाँ है रंग महल सभ्यता? ये भी आरपीएससी में 2022 में पूछा हुआ है। बताओ कहाँ है दोस्तों रंग महल सभ्यता? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती, सरस्वती नदी, ठीक है। खोज कब की गई थी? 1952 से 1954 तक। मुख्य रूप से किस खेती के अवशेष मिले थे? यानी कि रंग महल सभ्यता में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती थी? तो वो आपका चावल, ठीक है, चावल की खेती की जाती थी, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं दोस्तों। खेती का नाम लिया, खेती का क्वेश्चन भी आ गया। ये देखो, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? अभी बताया था मैंने, चावल। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, ठीक है। जिले सुमेलित नहीं पूछ रहा है। फिर भी आपको पूरा नहीं दिखे तो ये लो, अब दिख जाएगा आपको। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पुरास्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? सुनारी सभ्यता, नीम का थाना, गिलूड, राजसमंद, उजियाना, चित्तौड़ और जोधपुरा
कोटपुतली बहरोड। कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ। क्या होगा आंसर? बताओ दोस्तों जल्दी। देखो, सुनारी सभ्यता, नीम का थाना, पूर्व में कहाँ थी? झुंझुनू। झुंझुनू में थी। गीलोर रासामंच, सही है। ठीक है। ओजियाना चित्तौड़, ओजियाना चित्तौड़ में। जोधपुरा, कोटपुतली बहरोड पूर्व में कहाँ थी? जयपुर में। कहाँ थी? जयपुर। ठीक है। ओजियाना जो है चित्तौड़ में नहीं है। ऑप्शन तीसरा आपका हो जाएगा आंसर। कहाँ है ओजियाना? ब्यावर में। कहाँ है? ब्यावर। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। कौन सा है? झालरापाटन, केशव रायपाटन, विराटनगर या बीनमाल, बताओ। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 2022 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? सुनारी सभ्यता, बताओ। नीम का थाना कहाँ से हुए? नीम का थाना ना चूरू में, ना सीकर में, ना भीलवाड़ा। नीम का थाना आंसर 2। और सुनारी सभ्यता पूर्व में किस जिले में थी? पूर्व में तो झुंझुनू। क्या है आपका? झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? ठीक है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? बताओ, बताओ जल्दी। किससे है? बताओ। नवपाषाण काल से है या फिर पुराना पाषाण काल से है या फिर काश्य काल से या फिर ताम्र पाषाण काल से? किससे, बताओ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा पाषाण काल से है। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन। लूणी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? क्या होगा दोस्तों, बताओ। ऊपरी पुराना पाषाण युग, फिर उत्तर पुराना पाषाण युग, फिर मध्य पुराना पाषाण युग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 12 तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या है? मध्य
पुराना पाषाण युग है। ठीक है, चले आगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में उज्जैना सभ्यता स्थल स्थित है? बताओ किस जिले में है? ब्यावर, बता चुका हूँ मैं 2 बार, ब्यावर में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। और पूर्व में कहाँ था? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, पूर्व में पूछे भीलवाड़ा, ठीक है, और वर्तमान में पूछे तो ब्यावर, याद रख लेना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी के तट पर गिलुड़ सभ्यता स्थित है? किस नदी के तट पर? आहड़, कोठारी, बनास या फिर कातली? किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनास। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चले दोस्तों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? बताओ। गिलोड़, बालाथल, तिलवाड़ा या फिर उजियाना? क्या होगा? जल्दी बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। गिलोड़, राजसमंद, बालाथल उदयपुर, उज्जैना ब्यावर, ठीक है, तिलवाड़ा जो नहीं है, तिलवाड़ा नहीं है। ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन दोनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदम कद, स्थानक, खेड़, विष्णु में मिलते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? आदम कद, क्या पूछ रहा है? लाल बतुआ पत्थर आदम कद, ठीक है। स्थानक खेड़, क्या पूछ रहा है? स्थानक खेड़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्थानक खेड़ है जो विष्णु में मिलते हैं, विष्णु में मिलते हैं, तो वो कहाँ स्थित है वो पूछ रहा है। ठीक है, ये लेब में, हाँ, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है 2022 में, इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो विष्णु में मिलते हैं, ठीक है, तो पत्थर कहाँ है? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली। ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल हाँ, तो अपन कहाँ थे दोस्तों? भीलमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-1954 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान में किस जिले में लगाया गया था? बताओ किस जिले में लगाया गया था? बैराठ, जालोर, अलवर या प्रतापगढ़? किस जिले में लगाया गया था? बताओ। बताओ। बताओ।
बेहराट जयपुर, समझना, देखा एग्जामिनर ने कैसे डाला है, बेहराट जयपुर, जयपुर, ठीक है। तो किस जिले में, तो जिला पूछ रहा है इसलिए मैंने यहाँ जिला लिखा है ना, जयपुर, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेहराट लिखा है सर, बेहराट जिला कब से बनने लगा। ऑप्शन में दिया हुआ है वहाँ बेहराट, जालोर, अलवर और प्रतापगढ़, ठीक है। तो यूँ कंफ्यूज मत हो जाना कि वहाँ बेहराट जिला कब बन गया है, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर, बताओ, आंसर बताओ क्या होगा। जालोर होगा, क्या होगा आपका, जालोर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्कर से लोहा बनाने की भट्टियाँ, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, इसको अपन सुधार लेते हैं, ठीक है। लोहा बनाने की भट्टी होगी ओनली फॉर, है ना, क्या होगा, ये रहा, ठीक है। लोहा बनाने की भट्टियाँ के अवशेष मिले थे झुंझुनू खेतड़ी जिले में। कहाँ, झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील में, है ना। तो कहाँ मिला था, तो सुनारी, कहाँ मिला था, सुनारी गांव में, है ना, सुनारी गांव है, ठीक है, वहाँ मिला था। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, बागोर, अभी बताया था मैंने, बागोर किस नदी के किनारे, अभी जस्ट बताया था मैंने पहले, बताओ क्या हो जाएगा, कोठारी नदी, बताया था कि नहीं बताया था, कोठारी नदी, आंसर सही हो जाएगा 3 आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां का एक इधर आ रहा है, ठीक है। हाँ, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी, कुल्हाड़ी सर्वप्रथम किस सभ्यता में कुल्हाड़ी के अवशेष मिले थे या मिली थी, अवशेष ही मानेंगे अपन, तो अवशेष मिले थे। तो बताओ वो कौन हो जाएगा, जोधपुरा या सुनारी, अलवर, टोंक, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, इंद्रगढ़, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, जयपुर इंद्रगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, CR आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर जिले में पहले बेहराट के नाम से जाना जाता था, यह जोधपुर का एक शहर है। दूसरा ऑप्शन है बेहराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। देखो, विराटनगर जिले पहले बेहराट के नाम से जाना जाता था, बेहराट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, जोधपुर का एक शहर है, नहीं, जोधपुर का शहर नहीं है।
नहीं है, जोधपुर का शहर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जोधपुर में बेहराट सभ्यता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत दे रखा है। ठीक है, पूर्व की बात करें अपन, पूर्व में तो जयपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जयपुर आ जाएगा। और वर्तमान में बात करें तो भी जयपुर ही आएगा। ठीक है, तो भी जयपुर ही आएगा, क्योंकि ये गलत है। गलत है, जोधपुर ना होके अपना ये क्या आएगा? जयपुर आएगा। जयपुर शहर, जोधपुर शहर ना होके क्या आएगा? जयपुर शहर में आएगा। ये तो आपका गलत हो जाएगा। बेहराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। हाँ था, ये हो जाएगा करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? केवल क्या हो जाएगा आंसर? 2, केवल 2। दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? तिलवाड़ा, बताओ तिलवाड़ा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था इसमें, जो बेहराट है ना, बेहराट मैंने अभी बताया भी था और फिर भी बता रहा हूँ। कोटपुतली में कहाँ है? कोटपुतली बेहरोड, कोटपुतली कहाँ है? बेहरोड है। ठीक है, ना कि विराट नगर जिले। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तिलवाड़ा किस नदी के किनारे? वो पूछ रहा है, बताओ। तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे। किधर है? लूणी नदी के किनारे। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन। बताओ क्या हो जाएगा? संस्कृति प्राचीन अभिलेख, गोसुंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहाँ राजस्थान में गोसुंडी से प्राप्त होते हैं। संस्कृत प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? गोचुंडी। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले? भरतपुर, बताओ किस गांव से? नदबई गांव, नोहा गांव, बास, या फिर कुंभाहेर नहीं है, कुंभहेर है। तो किस गांव से मिला था? नोहा। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नोहा गांव। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लोह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई थी? बताओ कहाँ हुई थी जानकारी? लोहा की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई थी। नगर, नैनवा नगरी, माध्यमिक और सांबर
रेड टोंक। क्या होगा आंसर, बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का, नगर, नैनवा, नगरी, मध्यमिक, और तीसरा हो जाएगा सांबर, और चौथा हो जाएगा रेड टोंक। क्या होगा आंसर, बताओ। रेड टॉक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होगा, रेड टॉक हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। ठीक है, चलते आगे। प्रागे ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? हाँ? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर हनुमानगढ़। तो कालीबंगा सभ्यता पूछ रहा है, तो किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। अब इसका मेन पॉइंट आता है, इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। किसने की थी? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने खोज की थी। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। कब की थी? ईसा पूसे 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, सन पूछे तो 1952 ईस्वी। ठीक है, और अमलानंद घोष को ये भी ध्यान रखना, ए घोष भी आएगा वहाँ, कभी कभी एग्जामिनर दे देता है ए घोष, कंफ्यूज मत होना, ए घोष। ठीक है, यानी कि अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर से लघु पाषाणोकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई। दूसरा है डॉक्टर LS लेस्नी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया। क्या होगा, दोनों सही ऑप्शन दे रखे हैं। पहला केवल दूसरा सही है, या फिर दूसरा दे रखा पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा दे रखा पहला दूसरा दोनों गलत है। चौथा दे रखा केवल एक ही सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका आंसर। दोनों ही सही है दोस्तों, दोनों ही सही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 2 होना चाहिए, दोनों ही सही है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? देखो, कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या मिला अपन को? मिट्टी की ईंटें और घर, ये सही बात है। लोहा के उपकरण, ये भी सही बात है। क्या? दुर्गीकरण, ये भी सही बात है। अग्निकुंड, ये भी सही बात है। लेकिन लोहा उपकरण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा उपकरण जो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता
राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों 7 कितने? 7 अग्निवे क्या है रे? ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि देवियां भी प्राप्त हुए हैं। कितने? 7। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं इसी में। पीलीबंगा सभ्यता का नाम सुना है कभी? सुना तो होगा दोस्तों तुमने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने नहीं सुना हो। ठीक है, क्वेश्चन अभी तक तो बना तो नहीं है, पर बाई चांस कभी आ भी जाए तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, अभी उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि बाई चांस पूछ लिया तो पूछ लिया एग्जामिनर ने, बाकी बहुत मुश्किल है। ठीक है, पीलीबंगा सभ्यता क्या है? पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता जो कालीबंगा से कितना? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितनी? 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है पीलीबंगा सभ्यता। ठीक है, और पीले रंग की सूढ़ियों से प्रसिद्ध है। ठीक है, कैसे? पीले रंग की सूढ़ियों से, पीले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, पीले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, पीले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, एग्जामिनर अगर पूछ सकता है तो कालीबंगा सभ्यता से 5 किलोमीटर दूर कौन सी सभ्यता है, तो ये पूछ सकता है, तो वो हो जाएगी आपकी पीली सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? पीली सभ्यता। पीली सभ्यता का शब्द अर्थ का मतलब समझते हो? पीली प्लस बंगा। ठीक है, पीली प्लस बंगा, यानी कि ये किसका शब्द अर्थ है? पंजाबी का। ठीक है, पंजाबी का अर्थ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये मेरे को बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण लगा, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आप दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है? सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, क्या रहा है? बागोर, रंगमेल, कालीबंगा या फिर गिलूड? तो क्या रहा है आपका? कालीबंगा रहा है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कालीबंगा सभ्यता से रहा है सिंधु सरस्वती का मुख्य केंद्र। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट है। 1950-1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह कौन है? बताओ।
कालीबंगा सभ्यता किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष। ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? बताओ किसने संभाला था? मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, या फिर डेक्कन कॉलेज पुणे। बताओ क्या होगा आंसर? तीसरा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने शर्तों में किया गया था? बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी बता देता है। CET 2023 में पूछा हुआ है। हाँ, CET 2023 में पूछा हुआ है, वेरी इम्पोर्टेंट। CET 2023 में पूछा हुआ, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? किस सभ्यता में किलेबंदी अवशेष मिले हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल, या फिर पीलीबंगा। बताओ। कालीबंगा ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं, बताओ। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों की साक्ष्य मिले। कालीबंगा की खोज एक इतावली ईडोलॉजिस्ट लुंगी पियो टेसिटोरी ने की थी, या फिर कालीबंगा से प्रथम अंकित किए भूकंप के साक्ष्य मिले, या फिर प्राक हड़प्पा अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं दोस्तों? ऑप्शन 2 आपका सही नहीं होगा। जो हो जाएगा गलत। ठीक है, और ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका सही। दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, और चौथा भी हो जाएगा। देखो, भूकंप के भी अवशेष मिले थे वहाँ। ठीक है, वो कालीबंगा सभ्यता में ऊँट की हड्डियों के भी अवशेष मिले थे। ठीक है, और 7 अग्निवेश भी मिले थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन 2 हो जाएगा गलत आंसर। ठीक है, कालीबंगा वर्तमान
हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे हैं? किनारे पूछा है, भले कांठे पूछा है, बात एक ही है। ठीक है, बताओ किस नदी के किनारे हैं? तो क्या हो जाएगा? गग्गर। क्या हो जाएगा? गग्गर। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? बताओ बताओ दोस्तों। हड़प्पा होगा या मोहनजोदड़ो होगा या फिर राखी गठी होगा या फिर काली बंगा होगा? क्या होगा दोस्तों? जुते हुए खेत याद आया होगा अब तो। काली बंगा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा आंसर। चलते दोस्तों आगे। काली बंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? बताओ। अमलानंद घोष, 2 बार बता चुका हूँ अब। ठीक है, ये तीसरी बार, क्योंकि ये बार बार इसलिए लिया हुआ है कि ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एलडीसी में पूछा 2022 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन पुरातत्ववेत्ता के कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बीबी लाल है, बीके थापर है और एमडी खेर भी है, लेकिन आर.सी. अग्रवाल जो नहीं है, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका करेक्ट है दोस्तों आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? बालाथल, कालीबंगा, हड़प्पा या गणेश्वर? तो क्या प्राप्त हुए? कालीबंगा। क्या हुए? कालीबंगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बताओ। संबंधित नहीं पूछ रहा है। पहला बीके थापर, वीवी लाल, अभी बताया जस्ट मैंने ये तीनों, लेकिन पी.जी. लाल है जो नहीं होगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। जो ये है ये नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा से ध्रुव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? कौन सी सभ्यता है जो गग्गर नदी के किनारे स्थित है, वो बताना है आपको। कालीबंगा, गिलोट, आहड़ या फिर पीलीबंगा? पीलीबंगा तो हो ही नहीं सकता। पीलीबंगा को कैंसिल करो। कालीबंगा, गिलोट या आहड़? आहड़ भी नहीं हो सकता, बचा दो। गिलोट तो है अपना राजसमंद में, और क्या है? कालीबंगा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। पूर्व ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पूर्व ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा?
हनुमानगढ़ होगा या जैसलमेर होगा या फिर श्री गंगानगर होगा या फिर बाड़मेर होगा, क्या होगा आप बताओ। हनुमानगढ़ जिले में ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। किस स्थान पर प्राचीन सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में से सिंधीय सभ्यता भी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई है, बताओ क्या होगा। बेराट, बालाथल, भीनमाल या कालीबंगा, क्या होगा। कालीबंगा हो जाएगा आंसर आपका 4 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं वह स्थान जहाँ से मकान बनाने की मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था तथा नालियों व कुओं में पक्की ईंटों का अवशेष प्राप्त हुआ। तो वो कौन सी सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। क्या है, कालीबंगा सभ्यता। ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे दोस्तों। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष मिले थे, बताओ। किसकी फसल होती थी, जौ की होती थी, सोयाबीन की होती थी, यहाँ पे रागी की होती थी, क्या होता था बताओ, क्या हो जाएगा आंसर आपका। यहाँ पे चावल की होती थी, बताओ। ऑप्शन 1 हो जाएगा जौ की खेती होती थी वहाँ। ठीक है, जौ की खेती होती थी वहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, किस स्थान पर भूकंप आने की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने दोस्तों। क्या है, चैनपुरा या फिर कंवरसेनपुरा या फिर बेहराट या फिर कालीबंगा। तो क्या हो जाएगा आपका, कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, भूकंप आने की साक्ष्य मिले थे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पुरातात्विक विद कालीबंगा से उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहे, कभी भी संबंध नहीं रहे। ठीक है, क्या होगा, देखो अमलानंद घोष तो रहे, ठीक है, बीबी लाल भी रहे, बी के थापर भी रहे, लेकिन कैनपुरी जो नहीं रहे। ठीक है, कैनपुरी नहीं रहे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन के अग्नि वेदिकाएं मिले थे, अग्नि वेदिकाएं मिले थे। 48 क्वेश्चन, आहड़, बागोर, कालीबंगा या गणेश्वर सभ्यता। तो क्या हो जाएगा आपका, कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहीं मिले थे। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर किस जिले में स्थित, किस राज्य में स्थित है, सॉरी, शहर या कालीबंगा तो कहाँ स्थित है, तो बताओ दोस्तों। पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। तो कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, बताओ। क्या होगा, बताओ दोस्तों, क्या हो जाएगा। बताओ,
ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आहड़ सभ्यता के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। और कोई भी नया साथी है, नया दोस्त है, अगर इस चैनल पे पहली बार आया है ऑल टाइम राजस्थान पे, तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एग्ज़ाम में बार बार